उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर आयुष विभाग का टेंडर विवादों में घिर गया है। टेंडर प्रक्रिया में शामिल एक फर्म ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। वहीं टेंडर हासिल करने वाली फर्म ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और उन्होंने सारे साक्ष्य भी दिखे, कहा कि कहीं भी कोई धांधली हुई है, सारे आरोप निराधार है। वही आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए आयुष विभाग द्वारा जारी टेंडर को लेकर विवाद सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली एक असफल फर्म ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। फर्म का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में निर्धारित मानकों और पारदर्शिता का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर चयनित फर्म ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उसने टेंडर की सभी तकनीकी और वित्तीय शर्तों को पूरा किया है। फर्म का दावा है कि पूरी प्रक्रिया विभाग के नियमों और शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुई है। निविदाता द्वारा दी गई दरें 1 वर्ष तक के लिए वैध तथा सभी दरें बाजार मूल्य के अनुसार न्यूनतम है। ठीक है साहब। अब उसमें क्या हुआ कि जो भी पार्टी एलिगेशन लगा रही है, सपोज करो कि इसमें 100 आइटम के रेट्स मांगे हैं डिपार्टमेंट ने। उन्होंने क्या किया, 98 या 97 आइटम का जो चार्ज दिया है वो नियर अबाउट 1 पैसा दिया है, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब 1 पैसे में जीएसटी भी इंक्लूड है। तो मेरी समझ में नहीं आता 1 पैसे में जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात यह है, अभी डिपार्टमेंट का ये नहीं पता है कि वेन्यू देहरादून रहेगा, हरिद्वार रहेगा या कोई और दूसरा परिक्षेत्र रहेगा देहरादून से बाहर। अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। तीसरी बात क्या है कि अगर देहरादून में होते हैं तो कोई भी वेंडर के लिए मैं समझ सकता हूँ कि चलो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन अगर देहरादून से बाहर आदमी अपना सामान अपनी टीम लेके जाएगा तो उसका रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, अब एक दिन का तो काम है नहीं है। इतने बड़े आयोजन के लिए 4-5 दिन पहले से काम करना पड़ता है और 4-5 दिन में जो टीम रहेगी उसका रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, आइटम के चार्जेज, अब जैसे उन्होंने दे रखा है हर चीज का, उन्होंने एक पैसा दे रखा है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है साहब। अब जनरेटर मान लो एक छोटा सा है, डिपार्टमेंट ने 62 केवीए 125 केवीए के जेनसेट मांगे हैं और नियर अबाउट आज की डेट में 96-97 रुपए लीटर डीजल के आसपास है। 62 केवीए का जो जेनसेट है नियर अबाउट 7 से 8 लीटर पर आर खाता होगा और 125 का जो जेनसेट है नियर अबाउट 12 से 14 लीटर खाता होगा और 96-97 रुपए लीटर। सपोज करो अगर किसी पार्टी के जेनसेट भी अपने हैं, चलो उसने दे दिया, लेकिन फ्यूल तो बाहर से ही लो गया। उस फ्यूल पे अगर वो हजारों का जो कंजप्शन आ रहा है, लाखों में आ रहा है, वो कहां से बेयर करोगे आप। अब उन्होंने क्या किया कि नियर अबाउट इस मद में मेरे हिसाब से 42 पॉइंट्स है। 42 पॉइंट्स में से उन्होंने 39 पॉइंट के 0.1 पैसा दिया है। मतलब हर चीज को वो 0.1 पैसे में कैलकुलेट करके देंगे। और बाकी के जो 3 मद है, जैसे जर्मन हैंगर है, उन्होंने 200 रुपए स्क्वायर फीट डाल दिया। फिर इसमें दूसरा जर्मन हैंगर है 30 मीटर का, उसका 180 डाल दिया। फ्लोरिंग है उसका 90 रुपए डाल दिया, जबकि मार्केट रेट जो जर्मन हैंगर का है नियर अबाउट मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ 25 से 35 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आता है। ये भी मैं आपको विदाउट मतलब जीएसटी बोल रहा हूँ। अब अगर इस चीज में कोई परिपेक्ष होता या कुछ होता, डिपार्टमेंट तो सब चीज अपने हिसाब से करता है, अब 1 पैसे में कहां से हो जाएगा। और अभी ये भी क्लेरिफाई नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये बोला था प्री बिड में कि जर्मन हैंगर लगेगा या नहीं लगेगा वो बाद में बताएंगे। आपको जर्मन हैंगर के उन्होंने इसलिए रेट मांगे हैं, उसमें कोई इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया कि हमें 1000 स्क्वायर फीट लगाना, 2000 लगाना या 10,000 लगाना है, 20,000। तो सभी वेंडरों ने जो था सभी ने उसके हिसाब से वो रेट भरे हैं, लेकिन एक यही कंपनी ऐसे जिसपे सबसे ज्यादा हैंगर के रेट है। अब डिपार्टमेंट ने इसकी एक समरी भी दी है, ये मैं आपको बीओक्यू दिखाता हूं, जो वो कह रहे हैं कि बीओक्यू चेंज हो गया। कोई भी जावा का सॉफ्टवेयर आज तक ऐसा नहीं बना कि आप रातों रात बीओक्यू को चेंज कर दो। एक बार जो रेट आपने सबमिट कर दिए वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। वो टेंडर ओपन होने से पहले तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंडर होने के बाद जैसे आपकी टेक्निकल खुल गई है, टेंडर का अपलोड करने का टाइम समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, एक पेपर भी ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है साहब। उसके बाद डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से सारी चीज क्लियर करके दे रखी है कि भाई किसका कितना आ रहा है। मतलब जो रेट अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है वहां पे, तो जितने आइटम मेरे को दे रहे हैं वो कि भाई इसका इतना, तो उसमें सपोज करो मेरा 21 या 22 लाख टोटल आ रहा है, तो उन्होंने सभी और वेंडर्स को भी उसी चीज में एवेल्यूएट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। तो जिसका जो जो आइटम वहां पे आया है उन्होंने उसको अच्छे से बाइफरकेट करके दिया है
कि भाई L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, L4 ये है, L5 ये है, L6 ये है। तो इसमें कहीं से भी कोई झोल कहीं से लग ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है इसमें। और बाकी अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो इसमें मैंने सारे पेपर आपको दिखाई दिए। अब पूरी तरह से खंडन करता हूँ, सभी आरोप बेबुनियाद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ। टेंडर की 17 नंबर पे जो शर्त लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है निविदाता द्वारा निविदा दरों की वैधता बाजार मूल्य के अनुसार न्यूनतम दरें होने के संबंध में 100 रुपए का नॉन। इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। ये जो निविदा है ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इसे आप कहीं पे भी ऑनलाइन आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं धांधली नहीं, धांधली सिर्फ लोगों के मन में है, विचारों में है। अगर आप किसी चीज का एक एक पैसा रेट कोड करेंगे और लास्ट में किसी 2 आइटम में पूरे टेंडर की कॉस्टिंग कर लेंगे तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है सर। उसमें मेरे हिसाब से जितने भी और बिडर्स हैं सबने हर चीज का एक एक्यूरेट पैसा दिया है जो बाजार के मूल्य के अनुसार है। हो सकता है किसी ने 2 रुपए कम दिए हो या 2 रुपए ज्यादा दिए हो, लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उन्होंने तो सीधा ही 10 गुना रेट दे दिया और पूरे टेंडर को एक ही जगह निचोड़ के खड़ा कर दिया। अगर डिपार्टमेंट द्वारा जर्मन हैंगर नहीं लगता है तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, तो उनका नियर अबाउट 510 रुपए के आसपास का मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था आता है। अगर डिपार्टमेंट एक तरफ जर्मन हैंगर की सुविधा या फ्लोरिंग की सुविधा नहीं वहां पे करवाता है, मौसम साफ रहता है और वो उस चीज को कंप्लीट करते हैं तो नियर अबाउट 510 रुपए आ रहा है उनका जीएसटी के साथ। और 510 रुपए में 4 जेनसेट भी है, एलईडी वीडियो हॉल भी है, साउंड सिस्टम भी है, बच्चों का रिफ्रेशमेंट भी है जो वहां पे प्रतिभाग करेंगे, कारपेटिंग भी है और नॉर्मल वाटरप्रूफ टेंट भी रहेगा हैंगर को छोड़ के। तो वो कैसे करेंगे, मेरी समझ में तो ये नहीं आया। डिपार्टमेंट के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऐसी कंपनी को वर्क ऑर्डर दे दें, अगर वो काम नहीं करते उनकी एफडीआर को फॉरबिड कर ले और ब्लैकलिस्ट करें, ताकि भविष्य में उनको ये ज्ञान रहे कि एक पैसे डालने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। जो निविदा प्रकाशित किया गया था उसको नियमानुसार किया गया है। अधिप्राप्ति नियमावली के सभी बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई किया गया और उसके पश्चात फिर जो भी उसका मूल्य निर्धारित हुआ उसमें जो सबसे कम बोली दाता था उसको हमने निविदा के अनुसार टेंडर आवंटित किया हुआ है। अगर किसी टेंडर में प्रतिभाग करने वाली फर्म को आपत्ति है तो अपना लिखित में बिंदुवार उत्तर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसका परीक्षण किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बीओक्यू रातों रात चेंज कर दिया जाता है ऑनलाइन जो है पद्धति के अनुसार, उसको लेकर अगर इस प्रकार का कोई शिकायत मुझे प्राप्त होती है जिसमें बीओ का चेंज किया गया रातों रात तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। उसके संबंधित जो कमेटी है उस पर कार्रवाई करके उसको निलंबित किया जाएगा। सर एक सवाल और है कि जो कमेटी बैठी थी टेंडर की उसमें 5 लोग बैठे हुए थे, उनमें से सिर्फ 3 लोगों के साइन उस कागज़ में हैं, 2 लोगों की साइन नहीं है और फिर उसके बावजूद भी टेंडर प्रक्रिया को जारी रखा गया, आगे बढ़ाएं। देखिए, हमारा जो कमेटी होता है उसमें जितने उपस्थित कर्मचारी होते हैं उस दिवस पर जिसने परीक्षण किया हुआ है वो हस्ताक्षर करते हैं। अगर कोई कार्मिक वहाँ उपस्थित नहीं था, उनका कोई कार्य रहा होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कमेटी का जो मंतव्य है अगर वो नियमानुसार परीक्षण किया गया है और वो एज़ पर अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार उनका अभिमत रखा गया है और कोई त्रुटि उनके द्वारा नहीं किया गया है तो उनका प्रक्रिया का दोबारा परीक्षण करेंगे शिकायत के आधार पर। शिकायतकर्ता के पास में औचित्यपूर्ण बिंदु होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि औचित्यपूर्ण बिंदु का उनका निस्तारण हो गया है तो उसके आधार पर उनको अवगत करा दिया जाएगा। इसके लिए कोई गलत मार्ग अपनाने की ज़रूरत नहीं है शिकायतकर्ता को। सर एक पत्र भी दिया गया है जिसमें L1 को लेकर उनको पत्र दिया गया है कि आप लोएस्ट बिल्डर उसमें है, उसको परीक्षण करेंगे। किसी पत्र में अगर त्रुटिपूर्ण अवधारणा का यूज़ किया गया होगा तो उसके लिए कोई विभाग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जिस अधिकारी के द्वारा गलत पत्र निर्धारित किया गया है उसको निलंबित कर दूंगा आज से। सर एक सवाल और है, क्योंकि समय कम है, 21 तारीख को क्योंकि अब कार्यक्रम होना है, टेंडर प्रक्रियाओं में पूरा विभाग अभी उलझा हुआ है, किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या कुछ रहने? कोई विभाग उलझा हुआ नहीं है। हमने सारी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया हुआ है और हमारा कार्रवाई जो है आयोजन से 2 सप्ताह पहले पूर्ण हो रहा है। जिनको शिकायत है वो नियमानुसार जो कार्रवाई करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रक्रिया में त्रुटि हमने नहीं किया। हम परीक्षण करने के उपरांत की बात कह रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई आपत्ति है तो आपत्ति लिखित में दे सकते हैं।